हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में नाउन का जिक्र किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप होते हैं, जिनमें से पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और 5वां है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनमें हमने आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़ा दिया था। आज हम उसी का एक भाग ये भी है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम आप लोगों के सामने पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले हम कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अगर आपको समझ में आता है तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने कलेक्टिव नाउन पढ़ाने जा रहे हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह वाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूह वाचक संज्ञा। जैसे कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पर्सन आर पीपुल। अ ग्रुप ऑफ पीपुल, मैंने डिफिनेशन भी लिखा है, ग्रुप ऑफ पीपुल और कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर एनिमल etc इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसका कहने का मतलब ये है कि लोगों का ग्रुप या फिर किसी भी पर्सन का ग्रुप, एक से अधिक पर्सन का ग्रुप, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जैसा कई चीज़ों का कलेक्शन, इकट्ठा करना कई चीज़ों को, या हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड, एनिमल माने भी जानवर होता है ना। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का समूह या झुंड, एनिमल की या हो पर्सन की बात कर लो, या फिर किसी भी चीज़, किसी भी थिंग्स का बात कर लो, उसका झुंड या समूह को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और मोस्टली कलेक्टिव नाउन हमारा 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। पहला कौन होता है? हमने आपके सामने लिखा हुआ है वे नाउन जो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे आप कह सकते हैं, पहला है हमारा, कौन कौन से हैं? पहला हमारा है क्लास, कह सकते हो आप, जिसे हम गिन सकते हैं कि क्लास में, ठीक है, क्लास जो लड़कों से मिलकर बना होता है या स्टूडेंट से मिलकर बना होता है, ओके, इसलिए उसका नाम कह सकते हैं ना, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें कई सारे बच्चों का समूह मिलकर के ही एक क्लास बनता है, स्टूडेंट को मिलाकर एक क्लास बनता है। तो इसमें हम क्या रख सकते हैं? क्लास, ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या रख सकते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्यों? क्योंकि इसमें पार्लियामेंट माने होता है संसद, जिसमें कई सारे संसद या संसद के सदस्यों का समूह, ये संसद में जो सांसद वो लोग होते हैं, इनसे मिलके हमारा संसद बनता है, पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। और फिर हम कह सकते हैं आपका क्या जाता है इसके अंतर्गत? टीम कह सकते हैं। टीम का मतलब इस 11 खिलाड़ी को मिलाकर एक टीम बनता है। मतलब 11 खिलाड़ी को मिलाओगे, एक साथ करोगे, तभी तो टीम बनेगा। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है समूह वाचक संज्ञा। जब एक समूह में चीजें हों, एक साथ हों, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन 2 प्रकार का होता है, आप जानते ही हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। वे कलेक्टिव नाउन जो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा वे कलेक्टिव नाउन, वे कलेक्टिव नाउन जो, सॉरी मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं।
और वो कौन कौन से हैं? अनकाउंटेबल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अ सेट ऑफ ज्वेलरी, अब जो सेट है तो उसमें क्या गिनोगे आप? अ सेट ऑफ ज्वेलरी, पहला क्या, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल देख लो, इसे याद कर लो आप लोग। अ सेट ऑफ फर्नीचर कह सकते हो, फर्नीचर ये भी कर सकते हो। अ लैम्प ऑफ लीड, एक ये भी है, लीड। इसका मतलब क्या है? अ लैम्प ऑफ लीड का मतलब होता है शीशे के ढेर, शीशे का ढेर कह सकते हो। जो शीशा होता है ना, शीशे का ढेर, समूह ये भी तो है, शीशे का ढेर। तो इस तरीके से ये अनकाउंटेबल है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बताएंगे आपको कि वे कलेक्टिव नाउन जिनके बाद एन आ सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड हैं, एग्जाम पॉइंट भी हैं कि इनके पास एन आ सकते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन आ सकते हैं। वे कलेक्टिव, एग्जाम पॉइंट है, वे कलेक्टिव नाउन जिनके बाद एन आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे आप कह सकते हो अ सेट ऑफ ज्वेलरी, ओके, अ सेट ऑफ ज्वेलरी, गहनों का समूह। अ सेट ऑफ फर्नीचर, a set of furniture, a heap of dust। ठीक है, या इसको भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं? a heap of sand भी कह सकते हैं, a heap of sand, ओके। तो इस तरीके से वे कलेक्टिव नाउन जिनके बाद एन आ सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी होंगी जिनके बाद एन आ सकते हैं, लेकिन हम आपको 3 बता दे रहे हैं, और सारी हैं। हीप ऑफ डस्ट भी हो सकता है सैंड के स्थान पर, ठीक है, कि ये भी लिख लो, हीप ऑफ डस्ट। ये हीप का यूज जो कर रहा है बार बार, ये बता रहा है कि ढेर, हीप मतलब होता है ढेर, बालू का ढेर और धूल का ढेर, यानी धूल मिट्टी का जो ढेर होता है। ठीक है, ढेर यानी ढेर का मतलब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जो एक साथ हो ना, उसी का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों, कलेक्टिव नाउन की हम काफ़ी सारे कलेक्टिव नाउन को हम आपके सामने रखते हैं, ताकि आप इसको याद करो, आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन कह सकते हो, या कुछ भी कह सकते हो, कह सकते हो अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन, या फिर कह सकते हो इसको, या ऐसे ही कह लो कलेक्टिव नाउन, नाउन फॉर एग्जाम। अब लिख लो, आप लोग भी साथ साथ लिख लो, इसको पढ़ना जरूर, बड़ा इम्पोर्टेंट मैं लाया हूँ। कह सकते हो पहला a herd of cattle, a herd of cattle, इसकी हिंदी क्या होती है? पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड। दूसरा क्या है? a cluster of star, क्लस्टर ऑफ स्टार, क्लस्टर ऑफ स्टार्स क्या हुआ इसका मतलब? तारों का झुंड। ठीक, ये जो बार बार लगा रहा है हर्ड,
क्लस्टर, तो ये मत कर देना कि हर्ड, क्लस्टर के जगह हर्ड लगा के दे देगा एग्जाम। हमको जैसा लगता है कि एरर यहाँ से भी पूछ सकता है आप लोगों के सामने कि जहाँ क्लस्टर लगाया है ये क्लस्टर को उठा के कह देगा अ क्लस्टर ऑफ कैटल। ये तो गलत है, क्योंकि झुंड के लिए सबका अपना अपना डिवाइड किया गया है कि इसके साथ हर्ड ऑफ कैटल ही आएगा, इसके साथ क्लस्टर ऑफ स्टार ही आएगा। तारों के झुंड के लिए अलग होता है, झुंड के लिए, तारों के झुंड के लिए अलग होता है, और कैटल के यानी पशुओं के लिए अलग होता है। झुंड का प्रयोग करने की अंग्रेजी अलग होती है। तो इस तरीके से जैसे आप और देख लीजिए, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, A gang of robbers, A gang of robbers इसकी हिंदी क्या होती है? डाकू का समूह। ये भी तो एक पर्सन के अंतर्गत आ गए, समझ लो, बोला भी गया है उसमें अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, या अ ग्रुप ऑफ पीपुल। तो ये जानवर तो चोरी करते नहीं हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अ स्वार्म ऑफ आंट, चौथा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, हम आपको आज बहुत एग्जाम्पल देंगे। अ स्वार्म ऑफ आंट, चींटियों का झुंड। ये मत कर देना कि ये गैंग ऑफ आंट कर देना। अपना झुंड के लिए सबके लिए अलग अलग होता है इंग्लिश। तो यही हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये भी पूछ दे कि ये अदला बदली कर दे और दे दे नीचे ऑप्शन भी दे दे कि यहाँ होगा क्या, 4 ऑप्शन दे दे। तो आप हो भी सकता है, मैं नहीं कहता कि आएगा, लेकिन आ भी सकता है, ऐसा कोई कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ रहेंगे। फिर अगला देख लीजिए, 5वां, अ ज्यूरी ऑफ जज। अ ज्यूरी ऑफ जज का क्या होगा? न्यायाधीशों का समूह, न्यायाधीशों का समूह। देख लीजिए, सबके लिए ये सबके लिए अलग अलग यूज हो रहा है। ये जितने भी चीज़ें हैं उनके लिए जो झुंड का प्रयोग या समूह का जो प्रयोग किया जा रहा है वो अलग अलग उनकी मीनिंग है। जूरी है, ये जज के लिए ही आएगा, इसका प्रयोग होगा। स्वार्म सिर्फ आंट के लिए आएगा, गैंग सिर्फ रॉबर्ट्स के लिए आएगा, क्लस्टर सिर्फ स्टार के लिए आएगा, हर्ड सिर्फ कैटल के लिए आएगा। ये नहीं कि आप क्लस्टर ऑफ कैटल लिख दो, ये गलत हो जाएगा। चेन ऑफ माउंटेन, पर्वतों की श्रेणी। 6वां, चेन ऑफ माउंटेन, इसकी हिंदी लिख लो, पर्वतों की श्रेणी, ठीक। चेन ऑफ झुंड के लिए प्रयोग हुआ इसमें, या समूह के लिए प्रयोग हुआ। और एक लेयर ट्रूप ऑफ डांसर, ये हो सकता भी है, सब इम्पोर्टेंट मैं लिखा रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। ट्रूप ऑफ डांसर, नृत्यकों का समूह, नाचने वालों का समूह। जैसे आप नहीं जाते हैं किसी के बारात में और खूब नाचते हैं, तो वहाँ एक लोग तो नाचते नहीं हैं, काफ़ी सारे लोगों का झुंड होता है, तो उसी का यहाँ पे आप ट्रुप का प्रयोग करेंगे झुंड के लिए। तो सबके लिए देख लीजिए, झुंड की अंग्रेजी सबके लिए अलग अलग है। इस चीज़ को बहुत ध्यान देंगे, हो सकता है कि पूछ ले, हम नहीं कहते कि पूछेंगे, पूछ भी सकता है। और देख लीजिए, जैसे अब जानवरों में भी देख लीजिए, जानवरों में तो चल रहा ही था, लेकिन और भी देख लीजिए। स्टड ऑफ हॉर्स, घोड़ों का झुंड, ये आ सकता है ना। स्टड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का झुंड, ठीक। काफ़ी हैं, मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, डाल दूंगा, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। आज पूरा नहीं बता पाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो प्लीज़, तभी हम आपको अच्छा दे सकेंगे वीडियो। नहीं तो हमें लगेगा कि हम अच्छा पढ़ाते ही नहीं हैं।
आपको समझ में ही नहीं आता। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, फिर से पढ़ाइए, मैं फिर से पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे इतना देर तक देखने के लिए धन्यवाद।